वोट को इज्जत दो का नारा और पार्लियामेंट की बेतौकीरी की इंतहा। अहम तरीन दिन, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर दोनों गैर हाजिर। कौमी असम्बली में बजट मंजूर किया गया तो वजीर आजम थे, ना ही अपोजिशन लीडर। तारीख में पहली बार कायद ऐवान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर बजट मंजूर हुआ। बजट मंजूरी के दौरान वजीर खजाना भी सेशन अधूरा छोड़कर चलते बने। शहबाज गिल कहते हैं, शुक्र है बजट मंजूरी के लिए चपड़ासियों को नहीं भेजा गया। खाना पूरी की जा रही है, दुकान लगाई गई है, मर्जी के अदाकार हैं और चल रहे हैं। राजा रियाज कहाँ से अपोजिशन लीडर नजर आते हैं? राजा रियाज अपोजिशन लीडर की स्पेलिंग भी नहीं बता सकते। शुरू से कह रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत को लाने का एजेंडा कुछ और ही था। मौजूदा पार्लियामेंट जाली है, हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, शहबाज हुकूमत ने आज चौथा बजट मंजूर किया। IMF नहीं छोड़ेगा, इन्हें मज़ीद बजट पेश करने पड़ेंगे। पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स 11 से शुरू करके 17% पर ले जाया गया। गैस और बिजली की कीमतों में 45 और 47% इजाफा करेंगे। गैस का बिल 350% बढ़ जाएगा। कंपनीज पर टैक्स बढ़ाएंगे तो ग्रोथ गिरेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आने वाला है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन होगी। शेख रशीद अहमद ने कहा, महंगाई और लोड शेडिंग के मारे आवाम को सड़कों पर निकलने से कोई नहीं रोक सकेगा। बड़े मगरमच्छों को नैब से बचाने की तैयारी। हुकूमत ने नया नैब तरमीमी बिल तैयार कर लिया। 50 करोड़ से कम करप्शन नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहेगी। जिस इलाके में जुर्म का इर्तिकाब होगा वहाँ की अदालत में ही केस दायर होगा। तरमीम के बाद आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह के केस सिंध मुंतकिल हो सकेंगे। चेयरमैन नैब किसी भी केस को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकेगा। मुल्जिम प्ली बारगेन कर ले तो केस के दूसरे अफराद मुतासर नहीं होंगे। काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने मुसव्वदा मंजूर कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने का एक और हरबा। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। टैक्सों की भरमार के साथ बजट 2022-23 मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, लेवी लगाने की मंजूरी हासिल की है मगर लगाने का फ़िलहाल इरादा नहीं। शहबाज हुकूमत का बजट में IMF के कहने पर तब्दीली का भी एतराफ़। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने कहा, तस्लीम करते हैं IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में तब्दीली की गई। IMF से गुज़श्ता हुकूमत के मुआहिदे पर ही अमल किया जा रहा है। कर्ज उतारने के पैसे नहीं और मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत ने IMF के पांव पकड़ लिए हैं। पैसे दे दो, जितनी कहेंगे महंगाई कर देंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन 2.5 साल महंगाई रोके रखी। कीमतें आसमान पर और मईशत जमीन पर आ गई। चोरों की हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी। 2 जुलाई को इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। परेड ग्राउंड में साबित करेंगे हम जिंदा कौम हैं। GDA के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। बिलावल भुट्टो जरदारी भड़क उठे। कौमी असम्बली में किस किस को निशाना बनाया। MKM के इजहार नाराजी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में भी कुछ जमातें कठपुतलियां हैं। आमिराना दौर आता है तो इन्हें खड़ा किया जाता है। इदारे न्यूट्रल रहते हैं तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है। वो सब मिलकर इलेक्शन से एक दिन पहले सिंध हाई कोर्ट गए। इन्हें मजीद रोना धोना है क्योंकि दूसरे मरहले में भी इनकी जमानत जब्त होगी। ये हुकूमत चलेगी और ना ही असेंबली। MKM अरकान असेंबली वॉकआउट कर गए। शेख सलाहुद्दीन ने धमकी दी, ऐसा जवाब मिलेगा तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने में देर नहीं लगाएंगे। साबिर कायम खानी ने कहा, मसाइल हल ना हो तो ऐसी वजारत पर थूकते हैं। एक शख्स हमारे मंसूबों को बजट में शामिल होने नहीं दे रहा। अयाज सादिक ने शेख सलाहुद्दीन को हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की। उन्होंने एक ना सुनी और वॉकआउट कर गए। धांधली के सबूत पेश न कर सका तो माफी मांगूंगा। आइंदा इंतखाबात में बिलावल का मुकाबला भी नहीं करूंगा।
JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो का बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज। कहा, बिलावल भुट्टो ने ऐवान में मामला उठाकर साबित कर दिया कि हमारे इल्जामात महज इल्जामात नहीं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तारीख की बदतरीन धांधली और गुंडागर्दी की गई। तमाम जमातों के अरकान असेंबली पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया। आसिफ अली जरदारी इन एक्शन। गर्म सियासी माहौल ठंडा करने साबिक सदर कौमी असेंबली पहुंच गए। इत्तेहादियों को कैसे इकट्ठा रखें, ऐवान में वफाकी वजीरों से तवील मुशावरत। पार्लियामेंट की पिछली नशस्तों पर साबिक सदर से वफाकी वजीर अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात। अयाज सादिक कागज़ पर नोट्स लिखते रहे। इत्तेहादी जमातों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद के बाद आसिफ अली जरदारी हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे। ज़राए का कहना है आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की मुलाकात भी मुतवक्के है। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, अवाम मुश्किलात का शिकार, हुक्मरान बेपरवाह। कौमी असेंबली के बाहर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बेनियाजी। महंगाई और पेट्रोल लेवी के सवाल पर आज छुट्टी है कहकर चलते बने। फजलुर रहमान ने इमरान खान पर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया। शूरा इजलास में इल्ज़ाम पर सबूत मांगे तो मौलाना ने कहा वो सियासी बयान था। JUI के साबिक नायब अमीर मौलाना गुल नसीब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, दीन की बातें करने वालों का सियासी बयान देने से क्या ताल्लुक। इमरान खान के खिलाफ बयानात JUI फे की पार्टी पॉलिसी नहीं थी। फजलुर रहमान की अपनी जमात में जालसाजी में कोई शक नहीं। इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले मौलाना खुद सिलेक्टेड हैं। फजलुर रहमान अमरीका मुखालिफ नहीं बल्कि हामी हैं। 2008 और 2013 में मुख्तदर हल्कों ने खैबर पख्तूनख्वा में हमें हुकूमत देने का वादा किया। JUI फे ने हमेशा वजारत और चेयरमैन कश्मीर कमेटी के लिए इलेक्शन लड़ा। इक़्तिदार में रहने के बावजूद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात पर कभी कोई बात नहीं की। क्या वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाना सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ होगा। हमजा शहबाज के इंतखाब से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का सवाल। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफीन के वोट शुमार न किए जाएं। मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन का मामला हमारे सामने नहीं। फ़र्ज़ करें वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का हुक्म कलअदम करार दें तो सदर के खिलाफ रिमार्क्स का क्या बनेगा। हमजा शहबाज के इलेक्शन और हलफ बर्दारी से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज तक के लिए मुलतवी। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन का मामला। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शीरी मजारी कहती हैं, नोटिफिकेशन जारी न करके इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत कर रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का प्लान बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैकडोर आइन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्शन दे। नवाज हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। शहबाज दौर में करप्शन का खदशा। हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम के बाद IMF का एंटी करप्शन कवानीन में नजरसानी का मुतालबा। असद उमर कहते हैं IMF को भी शक है कि कर्जों से चोर हुक्मरानों के असासों में इजाफा होगा। फरूख हबीब बोले, चोरों की हुकूमत ने नैब तरामीम से NRO 2 लिया। IMF को अपनी रकम चोरी होने का खदशा है। मुराद सईद ने कहा, बैरूनी आकाओं की गोद में बैठने वाले कठपुतली इंतखाबी मैदान में क्या खाक मुकाबला करेंगे। क़यामत खेज़ गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकाल दी। कराची में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। अवाम बिल बिला उठे। 14 घंटे तक बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची वाले आज भी सड़कों पर। गार्डन और PIB में लोग सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए। सखी हसन चौरंगी के करीब लोड शेडिंग के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। कहा, मोबाइल मार्केट में तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबार तबाह हो चुका। मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल।
मुल्क में जुल्हज्जा का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क भर में 10 जुलाई बरोज़ इतवार ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 जुल्हज्जा 8 जुलाई को अदा होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 9 जुलाई को होगी। आर्मी चीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और सी पैक पर बातचीत। सिपह सालार ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को सराहता है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। चीनी रहनुमा ने चीनी शहरियों के खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से जर्मन सफ़ीर ने भी अलविदाई मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। रूस से तेल की खरीदारी, शहबाज हुकूमत PTI के नक्शे कदम पर। हुकूमत की रूस से तेल की खरीदारी के लिए मुशावरत। पेट्रोलियम डिवीजन ने 4 बड़ी रिफाइनरीज के सरबराहान को खत लिख दिया। पूछा, रूस से खाम तेल की रिफाइनिंग का मयार क्या होगा? पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल की शरह क्या होगी? ऑयल रिफाइनरीज किस ग्रेड का खाम तेल कितनी मिकदार में ले सकती हैं? मशरक़ वुस्ता के तकाबुल में रूसी खाम तेल की दरामदी लागत क्या होगी? अदायगी का तरीका क्या होगा? खलीजी ममालिक ने रिफाइनरीज की अपलिफ्टिंग के लिए क्या मुआहिदे कर रखे हैं? साबिक़ वफाकी वज़ीर उमर अयूब कहते हैं, बहुत देर की मेहरबान आते आते अब इस सब के मस्बत नताइज नहीं आएंगे। पानी सर से गुजर चुका। इम्पोर्टेड हुकूमत पर कोई भी मुल्क एतमाद करने को तैयार नहीं। भारतीय कंपनियों का रूस से तेल के बाद कोयला खरीदने का भी बड़ा मुआहिदा। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। भारतीय कंपनी 17 करोड़ 26 लाख युआन अदा करेगी। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, भारत ने सियासत को मईशत से दूर रखा और फायदा उठा रहा है। जब तक ये हुकूमत कोई फैसला करेगी तब तक गाड़ी निकल चुकी होगी। इसहाक अकवानी, अलीम खान और जहांगीर तरीन का अपना एजेंडा था। इनकी पंजाब पर नजर थी। आज जो लोग मुनहरिफ हुए उनकी डोर इन्हीं लोगों के हाथ में थी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, साबित हो गया कि अलीम खान और जहांगीर तरीन के क्या मफादात थे। इमरान खान इस मरतबा खुद टिकट दे रहे हैं। माजी में ज़ाती एजेंडा रखने वालों पर तनकीद की, इमरान खान से शिकवा किया। वक्त ने साबित किया मेरा शिकवा बिल्कुल दुरुस्त था। पाक फजाइया के एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट की ग्रेजुएशन तकरीब। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। पाक बहरिया के कमांडर वलीद आरिफ को टॉप ग्रेजुएट ट्रॉफी से नवाजा गया। ग्रेजुएट्स में पाक फजाइया, आर्मी, बहरिया के अलावा 18 दोस्त ममालिक के फौजी अफसरान शामिल थे। कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 541 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। कराची में शरह 18.2% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं, कोरोना फैल रहा है, एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने टेस्टिंग की शरह बढ़ाने का फैसला किया है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज चौथा दिन। रजाकार घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाने में मसरूफ। बाबर आजम ने विराट कोहली को एक और रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। T20 की आलमी रैंकिंग में लंबे अरसे तक नंबर 1 पोजीशन पर कायम रहने वाले बैटर का एजाज अपने नाम कर लिया। कोहली 1013 दिन तक रैंकिंग में टॉप पर रहे थे। ईद कुर्बां की आमद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। गुज़श्ता बरस की निस्बत कीमतें दोगुनी हो गईं। जानवर महंगे होने के बायस खरीदार गायब, व्यापारी परेशान।